हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ आज मैं, ठीक है। और मैं आज जानने की कोशिश करूँगी आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या है और उनकी इंटेंशंस क्या है, ठीक है। ये सारी बातें, और वो आखिरकार आपसे चाहते क्या हैं, ठीक है। और लास्ट में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन, या फिर जैसे कहते हैं ना इंटेंशंस, यानी कि इरादे क्या हैं, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी तरह एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रीडिंग जब आपके सामने आती है तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा। पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है, रेजोनेट करती है, कनेक्ट करती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि आपको भी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा जब आप इस रीडिंग को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और लाइक देने से गाइस बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको, ठीक है। तो लाइक देना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगी, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कीजिए। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स मेरे चैनल का नाम है और मेरा मेरा पेज का नाम भी यही है और मेरी प्रोफाइल है पूनम शर्मा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं गाइस, ओके। तो आज की रीडिंग में हमने बता दिया कि टॉपिक क्या है। इसके लिए पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहिए, अगर पर्सनल लेवल पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, मैं डिटेल रीडिंग ही लेती हूँ, एक दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। तो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे ही आ जाएगा, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज, पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज। मेरे 2 नंबर हैं व्हाट्सअप नंबर, तो आप जो नया वाला नंबर है उस पर ट्राई कीजिए, ठीक है। उस पर बहुत जल्दी मैं आपको मिल जाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा वो जो पुराना वाला है वो बिज़ी रहता है और वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो नया नंबर है जिस पे लास्ट में 300 आता है, उस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप नंबर। तो गाइज़ आज की रीडिंग में हमने टॉपिक तो देख ही लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ओके। सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपने इष्ट देव को याद कर लें और फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराएं। कैंडल विक्स रीडिंग कर रहे हैं हम, ओके। अपने अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम दोहराएं। तो सबसे पहले इनकी करंट जो एनर्जीज़ हैं वो हम चेक करेंगे। आखिर हम ओवरऑल एनर्जीज़ भी चेक करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो एक कनेक्शन में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे कि इनकी आखिरकार आपके लिए इंटेंशंस क्या है, ठीक है। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। तो रीडिंग में कुछ मैसेजेस नहीं मिले तो भी ये सोचिएगा कि और बहुत कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रीडिंग में कुछ नहीं मिलता है तो किसी और का मैसेज है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा लिटरली, ओके गाइस। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली यहाँ पे कुछ इंट्यूटिव बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी रीडिंग से कनेक्ट होगी। किसी को कोई बुके इनकी तरफ से मिला है, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से रिसेंटली, यानी कि 1-2 दिन में या 1-2 दिन पहले, ठीक है, या फिर मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कोई बुके जिसमें कि जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लावर तो होते ही हैं बुके में, यस, लेकिन फ्लावर के साथ जैसे कहते हैं ना कि एक बर्ड भी मिलेगी आपको, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई डोंट नो, बर्ड यानी कि पूरा खिला हुआ नहीं बल्कि थोड़ा सा बंद जो फ्लावर होते हैं ना, वो भी, जैसे कमल का फ्लावर बंद देखा होगा आपने किस तरह का लगता है, उस तरह का मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। इसके अलावा येलो फ्लावर्स भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या तो आपने येलो फ्लावर्स से कुछ किया है रिसेंटली, ठीक है, या फिर आप कुछ माला बनाते हो, या फिर येलो फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सनफ्लावर आपने देखा हो, ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। लेकिन एक बुके की तरह मुझे कुछ चीज़ मिली है आपको, ये मुझे लगता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे मस्टर्ड कलर का कोई कुर्ता वगैरह पहना है, किसी ने मस्टर्ड साड़ी पहनी है, येलो साड़ी, मस्टर्ड साड़ी, ऐसा कुछ पहना है। तो आपसे रीडिंग जो है बहुत कनेक्ट होगी। यहाँ पे देखिए क्या है एनर्जीज, मुझे एनर्जीज कलेक्ट हो रही हैं। देखिए मुझे एनर्जी, पहले स्टार साइन भी मुझे यहाँ पे दिखे हैं, तो स्टार साइन का बात कर लेते हैं। टॉरस कोई हो सकता है आप लोगों में, और पाइसिस कोई हो सकता है। इसके अलावा सेजिटेरियस, ओके, यस, सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई, ओके। ये जो है कुछ स्टार साइन है जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं। इसके अलावा टॉरस, एक्वेरियस, सजिटेरियस, कैंसर, ओके, और वर्गोज भी हैं, ठीक है। इतने जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं। पाइसिस मैंने बोल ही दिया आपको।
तो ये स्टार साइन आपके इनके हो सकते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग में स्टार साइन का कोई मतलब मायने नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली जैसे कहते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, कोई फैमिली ड्रामा में फंसे हुए हैं, ठीक है। इनको जैसे कहते हैं ना कि ये जो रास्ता अपना रहे हैं इनको सही लग रहा है, लेकिन बात ये है कि इनका कोई ना कोई फैमिली ड्रामा भी चल रहा है। ये ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये उसको मतलब इग्नोर नहीं कर पा रहे। इनकी ज़िंदगी का हिस्सा कुछ है जो कि ये प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है। ये उसको ना तो पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं, ना जैसे एक टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं ना, कोई बुरी चीज़ जो पीछे पड़ जाए वो ना तो पूरी तरह छोड़ी जाती है, जैसे कोई बीमारी है, ठीक है, ना तो पूरी तरह जाती है, ना पूरी तरह इनको जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बीमार करती है। तो ऐसी बीमारी जो कि बीच में रख रही है, ठीक है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मुझे इनके प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, और ये ऐसे प्रॉब्लम है जिनको ये इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इनके जो कर्माज है, इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ चलेगा क्योंकि मेरे कर्माज ऐसे हैं, ठीक है। मेरे कर्मों में ये लिखे हैं और कहीं ना कहीं जो मैं कर रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल राइट बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों ये क्या सोच रहे हैं, इन दिनों मुझे इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि अब मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए, ठीक है। अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने की सोच रहे हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शायद बोली ही नहीं किसी से, ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी को बोलना चाहते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए कुछ स्टेबल एनर्जी चाहते हैं, यानी कि स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें इनकी खुशी हो, वो करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनके डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर्स अब तक पूरी नहीं हुई, तो ये अपनी लाइफ में वो जी के देखना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने कभी फील नहीं किया किसी से भी, ठीक है। तो ये रिश्ते को एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें इनकी खुशी हो, इनके लिए कोई खुद की खुशी के लिए स्टैंड ले रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ठीक है। ये अब मेरे व्यूअर्स की बात ले लेती हूँ मैं, इनकी एनर्जीज़ में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए क्या सोचते हैं, ये अभी फ़िलहाल के लिए रेस्ट की पोजीशन पे हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए जो भी कुछ सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं कि गलत सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना एक सॉफ्ट टच जिसमें आता है ना कि यानी कि अगर इनका किसी से सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी कि किसी के लिए अगर दिल दुखता है तो वो आप हैं, ठीक है। किसी के लिए अगर दिल से अगर कोई सोचता है, सॉफ्ट कॉर्नर मतलब आप समझते हैं कि जिसके लिए मतलब दया भी हो, जिसके लिए प्यार भी हो, जिसको कुछ भी कष्ट देने से हमको जी घबराता है, या किसी के ज़रा से भी टच हो जाता है तो हमको लगता है कि क्यों हुआ है ये, ठीक है। इस तरह की मतलब एक लाइक छोटे बेबी जैसी एनर्जी होती है ना, उस तरह की फीलिंग्स इनकी आपके लिए है। ये रेस्ट की पोजीशन पे ज़रूर हैं, पर इनके दिमाग में आपके लिए बहुत केयरिंग नेचर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी का आपके लिए, और ये बहुत ही केयरिंग है। ये आपको फ़िलहाल के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए बहुत चुपचाप हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किस मूड में हो, कैसे हो, आपके आसपास की एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया चेक कर रहा हो, ठीक है कोई, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपके और इनके बीच में जैसे ऐसा कुछ है जिससे कि सब कुछ आपके बारे में इनको पता चल जाता हो, ऐसा कुछ है। तो ये डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपको क्या क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, किस मूड में हो आप, ठीक है। ये एक्चुअल में जैसे कहते हैं ना कि इस रिलेशनशिप से बहुत ब्लेस्ड है। इनको लगता है कि जैसे जितनी उम्मीद आपसे नहीं थी उतना कुछ आपने किया है, ठीक है, बहुत कुछ किया है इनके लिए, और जो आप कहते हो, जो करते हो, वो डेफिनेटली इनके लिए बहुत मायने रखता है। वो चीज़ जो है किसी और ने इनके लिए ना तो करी है ना कहा है इनके लिए, ठीक है। आपने जो भी कहा है या जो भी करा है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि आपके जैसा इनके जीवन में कोई इंसान नहीं आया जो कि वाकई में इनकी केयर करता है, वाकई में इनसे प्यार करता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा आपको दिन रात दिन आपके कनेक्शन के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका विज़न क्लियर है। आप कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो तो आपको क्या दें, ठीक है। इनका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि आप बिना किसी डिमांड के इनके साथ रहते हो, और जब भी आप मिले हो इनको इतनी शांति, उतना रिलैक्स मिला है आपकी बातों से कि आपने जो भी किया है आई डोंट नो, लेकिन वो जो आपसे मीटिंग होती है वो एक मतलब बहुत महीनों तक इनको याद रहती है, ठीक है। इस तरह से मुझे आपकी कोई इम्पोर्टेंस, आपकी बातों की इम्पोर्टेंस आपके लिए मतलब कोई मतलब वाकई में मतलब आपको मानता है कोई, आप वाकई में किसी के लिए बहुत ही अमूल्य या बहुमूल्य चीज़ हो, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई मतलब कितना आपको इम्पोर्टेंस देता है ये खुद ही बता सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ये आने वाली चीज़ों के बारे में घबराते हैं। आपके साथ इनकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसको ये डेफिनेटली सही करना चाहते हैं। तो अब देखती हूँ मैं, देखिए कुछ जैसे मैंने कहा कि मैं ये करंट एनर्जीज़ मैंने इनकी देखी है, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके बारे में, इनके रिश्ते में ये क्या सोच रहे हैं, आपका इनका जो भी कनेक्शन है, जो भी है,
कैजुअल है चाहे वैसे है, कमिटमेंट को लेकर है, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन है आपके रिश्ते में, ये क्या सोच रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये बात बात में आपको याद करते हैं, बात बात में आपकी छवि या फिर जैसे कहते हैं ना आपकी परछाई देखते हैं, ठीक है। इनको कभी ना कभी मतलब ऐसा लगता है कि आपने जो बातें कही वो इनके दिमाग में रिकॉल होती रहती है, ये उस बात को दोहराते रहते हैं कि आपने क्या कहा था, ठीक है। इस तरह से कोई आपकी मेमोरीज़ को बहुत याद करता है। इसके अलावा इनको ये भी लगता है कि शायद ये जीवन में अकेले हैं, अगर आप नहीं होते तो जाने क्या होता। और ये जैसे कहते हैं ना, इनके पास चाहे कोई भी कमी है, लेकिन इनके जीवन में इनको एक बहुत बड़ी कमी आपकी महसूस होती है, यानी कि आप जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में नहीं है, और ये ऐसी कमी है जिसको ये कभी भर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरह से एनर्जी आ रही है। तो ये डेफिनेटली बहुत मतलब अकेलापन फील करते हैं, सबके साथ होते हुए भी अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एक कमी है मेरे जीवन में जो कि किसी के आने से ही पूरी हो सकती है, ठीक है। इनको लगता है कि आप ही इन्हें खुश कर सकते हो और कोई खुश नहीं कर सकता, ठीक है। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते में आपसे बहुत अच्छी तरह बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि आपको ये छोड़ने से या गंवाने से भी डरते हैं, ठीक है। तो एक जैसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंस आपकी जीवन में बन गई है इनके, और आपके सिवा और कोई नहीं हो सकता, ये सोच रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है आपके लिए कि ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन दिनों, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, यानी कि आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना किसी ने हर्ट किया है, या फिर रिसेंटली आपकी किसी से तू मैं हुई है, आपकी पर्सनल लाइफ में आप किसी से हर्ट हो, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हो कि उस हर्ट वाली प्रॉब्लम से या दिल दुखने वाली बात से आप मूव ऑन करें, ठीक है। ये भी चाहते हैं, इनको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसने हर्ट किया, क्यों किया, तो इन बातों को लेकर ये भी सोच विचार कर रहे हैं कि कब आपका दिल सही होगा, कब आपका मन सही होगा, इन बातों से मूव ऑन कब करोगे, ठीक है। हालांकि ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बहुत कुछ बताया है, समझाया है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप जो है चाहते हो कि आपके जीवन में प्यार मिले, आपको किसी की केयर मिले, और डेफिनेटली ये बात ये समझ रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति से या जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं, या फिर जो भी सर्कमस्टांस आपके हैं, तो ये डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप जो अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताते हो, तो वो चीज़ें हो सकता है कि इनको अंदाज़ा है कि वो कैसी हैं, क्या है, ठीक है। तो ये जानते हैं आपके बारे में काफ़ी कुछ, और ये चाहते हैं कि आपको प्यार मिले, आपको आपकी तरफ से भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपको प्यार चाहिए, अपने जीवन में केयर चाहिए, आपको कोई इंपॉर्टेंस दे, ये चाहिए, और यही बातें ये करते हैं जिसके कारण आप भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपके लिए इनके फीलिंग्स क्या हैं, ये डेफिनेटली मतलब एक सीक्रेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर सीक्रेट नहीं भी है तो आपके लिए डरते हैं, आपके लिए डेफिनेटली मतलब ये जैसे कहते हैं ना दुविधा की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। इनको एक डिसीज़न लेना है पर नहीं ले पाते, लेकिन रिसेंटली इनका फीलिंग्स यही है। अभी की फीलिंग्स क्या हैं, ऑलवेज तो ये क्या सोचते हैं, आपके एक सीक्रेट कनेक्शन की बात सोचते हैं, लेकिन अब इनको जैसे कहते हैं ना डर से बाहर आ रहे हैं, और ये अगर कुछ करना पड़े तो ये आपके लिए कमिटमेंट भी दे सकते हैं। मतलब अभी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है इनकी तरफ से, लेकिन अगर बन पड़ा कुछ ऐसी सर्कमस्टांस आ गए कि जहाँ पे आपको भी अकेलापन फील हो रहा है, इनको भी अकेलापन फील हो रहा है, किसी से आप कट ऑफ हो गए, ये भी कट ऑफ हो गए, तो ऐसे में यही आपको कमिटमेंट देंगे, इन्होंने ये सोच रखी है, ठीक है। ये किस तरह भी आपको जैसे मतलब दुखी नहीं देख सकते, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि दुविधा में है, आपके लिए डिसीज़न नहीं ले सकते, लेकिन ये वक्त आने पर डिसीज़न ले भी लेंगे, इनकी ये राय है, ठीक है। एक्चुअली मैं कहूँ तो फिलहाल इन्होंने कुछ भी ऐसा कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अगर सर्कमस्टांस ऐसे बन गए जहाँ पे आपको किसी ने दुख दिया तो ये डेफिनेटली आपको कमिटमेंट में देंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से श्योरिटी मैं यहाँ पे इनके दिमाग में चलती हुई बातें देख रही हूँ, आपके लिए फीलिंग्स देख रही हूँ कि ये इंसान अगर बन पड़े तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो जब कमिटमेंट वाली क्या बात है, ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, तो अगर कमिटमेंट भी देना पड़ा भविष्य में कभी भी किसी भी कारण से, तो ये डेफिनेटली उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ। अगर आप नहीं चाहते तो वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो फिर ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। यहाँ पे देखिए आपसे ये चाहते क्या हैं, आपसे चाहते हैं कि आपके माइंड में अगर दुविधा है, किसी बात को लेकर दुख है, तो उसके लिए कोई डिसीज़न लो, ठीक है। उसके लिए एक राय बनाओ, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप अपने डिसीज़न को पेंडिंग मत रखो, एक राय बनाओ, एक डिसीज़न लो, क्योंकि आपकी तरफ डेस्टिनी है, आपका इनका कनेक्शन जो है इनको स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है, आपका इनका भाग्य मिला हुआ है, चाहे आप चाहें ना चाहें, आप एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने पहले जो
पास्ट में जो बातें देखी उसमें आपने डिस्कनेक्ट होके भी देख लिया, कुछ भी नहीं मिला, ले देकर आप ही आ जाते हो सामने, ले देकर आपसे कनेक्टिविटी फील करते हैं। तो ऐसा लगता है कि चाहे आप बात करें चाहे नहीं करें, एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है कि सामने वाला कभी किसी और के लिए नहीं है। ट्रस्टेबल बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। और यहाँ पे देखिए ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपसे ये चाहते यही हैं कि आपका डेस्टिनी आपके साथ मिली हुई है, तो आपकी एक नई शुरुआत, जैसे एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी होती है हमारे टैरो कार्ड में, उसी तरह से एक सच्चाई भरा जो फीलिंग्स होती है उसके साथ आप न्यू बिगनिंग करें। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप इनके साथ एक नई बिगनिंग करें। और इनको ये लगता है कि ये काम जो है हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके इनके लिए बारे में कुछ ना कुछ कनेक्शन की बात सोच रखी है। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल डेफिनेटली ये आपसे कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका चाहे आपसे कनेक्शन जैसे परमानेंट या लीगली नहीं है, लेकिन ये जो भी कनेक्शन है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मतलब इनको रियलाइज़ होती है आपके बारे में, पास्ट लाइफ कनेक्शन की, आपसे कुछ रिश्ता बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से बातें सोचते रहते हैं। तो ये कई बार आपके बारे में किसी से राय भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ा हो तो उसके बारे में क्या किया जाए, इसके बारे में ये राय लेते हैं। ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हुई है। देखिए आपके लिए गाना भी मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ है, प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। किस कदर प्यार है तुमसे, तेरी हर नज़र। मुझे लिरिक्स बिल्कुल नहीं आते हैं गाइस, लेकिन जो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ वो मैंने आपको बोला। ठीक है, तेरी हर अदा, ये शायद सोनू निगम की आवाज़ में है, बट आई रियली डोंट नो कौन सी मूवी है क्या है। ठीक है, लेकिन ये सॉन्ग जो है आपके लिए डेडिकेट है। इस कदर प्यार है तुमसे, तेरी हर नज़र। आई डोंट नो क्या है लिरिक्स, बट आप बताइएगा मुझे क्या क्या है ये सॉन्ग, किस तरह का है, और मैं इसको रखना चाहूँगी अब थोड़ा सा, प्लीज़ गाइड करेंगे बस। ओके, तो अब मैं इनके इरादे यानी कि नेक्स्ट ये क्या करना चाहते हैं आपके रिश्ते में, नेक्स्ट ये क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस आपके बारे में क्या है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। लास्टली मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि स्टार साइन के बारे में मैंने बताया है आपको, सेजिटेरियस, टॉरस, कैंसर, लियो। ओके, सेजिटेरियस मैंने ऑलरेडी बोला, पाइसिस। ओके, ये मुझे स्टार साइन दिखे हैं, लेकिन और कोई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार साइन मेन है, लेकिन और कोई भी स्टार साइन हो सकता है। यहाँ पे इनके इंटेंशन से मुझे लगता है कि ये अपने जीवन को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनको बैलेंस करके हीलिंग मिले, यानी कि ये ऐसा नहीं चाहते कि ये किसी को छोड़कर आपके साथ आ जाएं। ये थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन की इंडिकेशन है, बट आपके साथ जैसा मैच करे, ये आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले नहीं है, लेकिन ये बैलेंस करने वाले ज़रूर हैं, क्योंकि इनको आपसे हीलिंग मिलती है, आपको ये छोड़ने में नहीं है इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलने में है। ठीक है, ये आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। जो पुराना साइकिल जिसमें दुख था, जिसमें ये आपको डरते थे कमिटमेंट के लिए, जिसमें आपको कुछ भी कहने से डरते थे, लेकिन अब इनमें एक पावर से आती जा रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आगे चलकर ये रिश्ते को और भी स्टेबल बनाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करने की, या जैसे कहते हैं ना यहाँ पे एक घर जैसी एनर्जीज आ रही है। मुझे लगता है कि आपको जैसे कहते हैं ना एक घर बना के देने की, आई डोंट नो, सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन ये अलग घर लेना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरह के माइंड सेट है इनका कि यहाँ पे अगर आप लीगली नहीं तो इलीगली, कहीं ना कहीं इलीगल भी नहीं कहूँगी मैं, इलीगल काम अच्छा नहीं होता गाइस, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ ये उम्र भर रहें। अब ये किसी भी तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ है, जहाँ पे हम मैजिशियन की बात करते हैं टैरो कार्ड में, उस तरह की एनर्जीज आ रही है। यानी कि मैजिशियन कौन होता है, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए कुछ भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी को हर्ट किए, अगर आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो चीज़ें करेंगे जिसमें आपका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। आपके दोनों के सर्कमस्टांस मुझे कमिटमेंट वाले नहीं लग रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि आपका एक नया साइकिल शुरू हो जाए। ये एक्चुअली युद्ध सा लड़ना है इनके लिए, बट ये डेफिनेटली कोल्ड वॉर में भी जीत के बताएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कोल्ड वॉर जानते हैं हम कि बिना किसी
लाठी भाटा जंग के, ठीक है, ये आपके कनेक्शन में जीत हासिल करना चाहते हैं। पूरी तरह कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, या फोर पार्टी सिचुएशन के कारण ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज़ बहुत कुछ है इन आपके लिए इनके दिल में, ठीक है। इनके दिल में एक खास जगह है जो ये शायद हो सकता है किसी और को आप देंगे ही नहीं, ठीक है। ये काफ़ी मैच्योर हैं, आप भी काफ़ी मैच्योर है, और मुझे ऐसा लगता है ये आपको हिम्मत और ताकत रख के कुछ ऐसा देंगे जिससे कि आप सरप्राइज़ रह जाएंगे। एक्चुअली ये इंसान आपसे कैजुअली मिलते हैं, कैजुअली आपसे शुरुआत हुई है, लेकिन इनका जो इरादा है वो बहुत मतलब बड़ा है आपके लिए, ठीक है। ये छोटे लेवल पर आपको अपने जीवन में नहीं रखना चाहते, बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि आप रेडी हों, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, अगर आप रेडी रहें तो ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप कमिटमेंट के लिए रेडी हैं तो ये कमिटमेंट भी आपको देंगे भविष्य में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके इरादे बहुत ही मतलब इंटेंशंस बुरी नहीं है, ये आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते, या इनकी वजह से आपको हर्ट हो तो ये भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी है इसलिए अपने आप को कंट्रोल में ज़रूर रखते हैं, लेकिन मौका पड़ा तो ये डेफिनेटली कंट्रोल से बाहर आकर आपके लिए बियॉन्ड द लिमिट्स काम करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इनकी क्या एनर्जीज़ है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है गाइज, मैं इनके थोड़े से मैसेज ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि आज वाकई मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ और भी कहना चाहते हैं, जो शायद हो सकता है कि मैं रीडिंग में नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं मैसेजेस, ताकि हमको कुछ और भी पता लगे गाइज। वेट अ सेकेंड। ओके गाइज, आपकी रीडिंग के लिए मैंने बहुत सारे मैसेजेस निकाले हैं, देखिए कितने सारे हैं। अगर इन्हें गिने बैठूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो भी मुझे लगेगा कि आपके लिए सही है वो मैं, चलिए इधर से ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। जो भी मुझे नज़र आएगा, या शफल कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके लिए सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। थोड़ा सा शफल करके निकालते हैं कार्ड्स को। ओके, ये भी है। गाइस, इनको शफल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट लेट मी ट्राई वंस अगेन। ओके ओके गाइस, ओह माय गॉड, गाइस कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ ज़रूर लेंगे। ये जंप होके कैंडल के साथ चला गया, और ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं नहीं ले सकती इतने सारे, सो प्लीज़ बस इतने से ही अब ट्राई करते हैं हम पढ़ के। ओके, तो सबसे पहले जो थोड़ा सा भीग गया उसके लिए पढ़ लेते हैं। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आई सी योर हैप्पी फैमिली विद यू, यानी कि आपके साथ ये हैप्पी फैमिली देखते हैं, तो मैं अपना बनाना चाहता हूँ। यस, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये है, यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ, यानी कि अब ये जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप ही हैं, यानी कि आप सबसे प्रायोरिटी पे हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वन ऑफ माई फेवरेट। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा, मेरे चांद सा चांदनी कहाँ, ऐसे ही कुछ लिरिक्स हैं। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर, ओके, आपको ये देखना चाहते हैं एक बार, ओके। आई मिसिंग यू बैडली गाइज, ये आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, राइट पाथ, आपके साथ जाना इनको बिल्कुल राइट लग रहा है। ओके, मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, अगर आपसे चाहें भी तो ये दूर नहीं जा सकते, ठीक है। वाट यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि आप इनसे क्या छुपा रहे हैं, जानना चाहते हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, यानी कि आपका प्यार चाहिए इनको जीने के लिए। गिव मी क्लियरिटी समहाउ, यानी कि आपसे क्लियरिटी मांगना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं। राधा कृष्ण आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके, से वॉट एवर इन योर हार्ट फॉर मी, यानी कि आपके दिल में इनके लिए क्या है ये बताइए। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप लव में चेंज हो रही है। विल यू मैरी मी, ओ ये वाला गाइस ये बोलना चाहते हैं। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ रहते हो, यानी कि जब भी अकेले होते हैं तो आप ही इनके साथ रहते हो। डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, अगर आपकी फीलिंग्स इनके बारे में कुछ है तो उसको हाइड मत करिए। लव यू द वे यू आर टॉकिंग, यानी कि आप जिस तरह से बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। ले जा मुझे तेरे साथ, मुझे नहीं रहना मेरे साथ। ओके, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है जानता नहीं। किसी बात के लिए सॉरी भी है आपके लिए, ठीक है।
डोंट एंड अप थिंग्स, यानी कि आपके साथ ये चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहते। मैनिफेस्टेशन, यस, ये आपको मैनिफेस्ट करें किसी न किसी वे से। डू नॉट से नो, यानी कि आपसे नो नहीं सुनना चाहते किसी बात के बारे में। और यहाँ पे देखिए लास्ट वन है, कैन यू ट्रस्ट मी वंस। अगर आप एक बार इन पे ट्रस्ट करते हो तो ये बहुत कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग थी वो जिनसे भी कनेक्ट होती है, जिनसे भी आपसे रेजोनेट होती है, लाइक के साथ सब्सक्राइब करके जाना है और अभी सब्सक्राइब कर बटन दबाइए ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए, मैं ज़रूर मिलूंगी आपके लिए और ऐसी अच्छी रीडिंग लेकर आऊँगी। अभी तक के बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अपनी बहुत अच्छी केयर कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने लव वंस को भी स्वस्थ रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।